गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है कि अभी हमारा जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग है और जिसकी जो ऑथर हैं वो है अनीश चक। इसका एक वीडियो जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है। ये इसका सेकंड वीडियो है जिसमें सबसे पहले तो हम आज जो पार्ट पढ़ेंगे, जितना भी हम भाग पढ़ेंगे, उसके जो भी आपके कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड आपका दे रखा है थ्रो ऑफ। थ्रो ऑफ यानी फेंक देना, ठीक है ना। थ्रो यानी फेंकना। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है थ्रू, थर्ड फॉर्म है इसकी थ्रो, ठीक है ना। थ्रो, थ्रू, थ्रो। थ्रो मीन्स होता फेंकना। नेक्स्ट है आपका वर्ड सफल्स। और सफल्स का जो मीनिंग है वो है इधर उधर घसीटना, ठीक है ना। पैरों को ज़मीन पर रगड़ना, घसीटना कह सकते हैं। एक आपका वर्ड दे रखा है ट्रेडिशन। और ट्रेडिशन का तात्पर्य जो है वो परंपरा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम उसको पुरानी आदत भी कह सकते हैं। कोई पुरानी आदत जो एक तरीके की परंपरा बन जाए, ठीक है ना। पुरानी आदत, ओके। ओल्ड हैबिट कह सकते हैं, हैबिचुअल कह सकते हैं। एक यहाँ पे आपका वर्ड है वंडर। और वंडर का मीनिंग जो है बच्चों आश्चर्यचकित होकर के सोचना, वंडर करना, ठीक है। बहुत आश्चर्य के साथ विचार करना, मंथन करना। एक वर्ड है यहाँ पे एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का तात्पर्य आप जानते हैं, एक्सक्यूज़ यानी बहाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका परपेचुअल। परपेचुअल का तात्पर्य लगातार, या आप उसको कह सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। कंटिन्यू कह सकते हैं, लगातार, या प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका स्टेट है। और हम जानते हैं स्टेट का तात्पर्य होता है दशा या स्थिति। देखें यहाँ पे क्या लिखा है, ये दशा या स्थिति। इसके अलावा आपका नेक्स्ट वर्ड है पास्ट। वैसे तो पास्ट एक भूतकाल को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पास्ट का जो शीर्षक या जो अर्थ है उसका वो है गुजरना, ठीक है ना, गुजरना। और एक वर्ड यहाँ पे आपका दे रखा है प्रीस्ट। और प्रीस्ट का यहाँ पे जो तात्पर्य है वो है पुजारी, ठीक है ना, पुजारी। एक शब्द होता है आपका इसी में सेंट, जिसको संत बोलते हैं। और इसी में एक और शब्द आपका जैसे होता है सेज, जिसको ऋषि बोलते हैं, ठीक है ना, ऋषि। सेज को ऋषि, ये सेंट, और ये प्रीस्ट यानी पुजारी। तो आज का हमारा ये इसका शब्दकोश है। और अब हम देखते हैं इसका जो भी पैराग्राफ है उसको। हाँ देखें विद्यार्थियों, हमने अपना जो पार्ट है वो यहाँ तक इसको हमने लर्न कर लिया था। एक बार पुनः हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका तात्पर्य खोया हुआ बसंत अर्थात खोया हुआ बचपन है, जो अनीश चंद के द्वारा ये लिखा हुआ एक अच्छा सा लेसन, ठीक है ना, एक कहानी है जिसमें आपको इस प्रकार के बच्चे जो पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो पाने के कारण अपने माता पिता का हाथ बटाने के लिए जो उनके साथ में कार्य करने लगते हैं, ठीक है ना, जो कि जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित आपका एक लेसन यहाँ पे है, जिसमें एक आपको कैरेक्टर यहाँ बताया था मैंने, इसका नाम साहिब है। लेखिका कहती है कि मैं प्रतिदिन साहिब को कचरा बीनते हुए अपने पड़ोस में देखती हूँ, जो कि ढाका में रहते थे, लेकिन ढाका से छोड़ के वो सभी लोग जो हैं यहाँ पे सीमापुरी एक स्थान है दिल्ली के पास, जहाँ पे आके रहने लगे हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपना स्थान क्यों छोड़ा, तो उनकी जो माँ है वो साहिब को बताती है कि उनके
देश में जहाँ पे बहुत से तूफ़ान आते थे, जिसके कारण उनके खेत, उनके घर जो है नष्ट हो जाते थे, तो मजबूर उनको वो स्थान छोड़ना पड़ा। तो लेखिका कहती है कि आप ये क्यों करते हैं? तो साहिब कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। तो वो सलाह देती है कि विद्यालय जाया करो। तो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय बनवाएंगे तो मैं जाऊंगा। और लेखिका ने कहा यदि मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम आओगे? मैंने कैसे पूछा? हाफ जोकिंगली पूछा। मैंने हाफ जोकिंगली पूछा। इसका आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। ये देखें, पहला तो क्वेश्चन है कि वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी, कि साहिब का परिवार सीमापुरी में सेटल क्यों हो गया? तो उसका कारण ये है कि देयर वर मैनी स्टॉर्म्स इन ढाका, ढाका में बहुत से तूफान आया करते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उनके घरों को, उनके खेतों को नष्ट कर देते थे। और दैट्स वाई, इसी कारण से दे सेटल एट सीमापुरी, वो कहाँ पे सेटल हो गए? सीमापुरी में हो गए। वाई डज अनिस्टेंस प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम हॉलो, कि उसकी जो स्कूल खोलने की जो प्रॉमिस है, जो वादा है, वो हॉलो यानी खोखला क्यों प्रतीत होता है? तो आप ये कह सकते हैं दी ऑथर या अनीश चंग सैड अबाउट ओपन ए स्कूल ओनली हाफ जोकिंगली, उसने केवल ये आधे मजाकिया लहजे में कहा था कि वो स्कूल खोलेगी। ऑल्दो सी हैड नो इंटेंशन टू ओपन ए स्कूल, उसका विद्यालय खोलने का किसी प्रकार का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसको अपनी एडवाइस जो कैसी प्रतीत होती है? थोड़ी खोखली सी प्रतीत होती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम देखते हैं अपना अगला पार्ट जो आज पढ़ना है हमें। देखें, ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम यानी उसको महीनों से जानने के बाद, नो यानी जानना, महीनों से उसको जानने के बाद। आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। तो वो कहता साहिब ए आलम, नाम साहिब है उसका, फुल नेम है साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस, वो कहता है नाम क्या है? साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो, और वो नहीं जानता है कि वॉट इट मीन्स, कि इसका तात्पर्य क्या है। अपने नाम का तात्पर्य उसको नहीं पता है। इफ़ ही न्यू, लेखा कह रही है कि इफ़ यानी यदि, ही न्यू उसे पता चल जाए, मीनिंग ऑफ इट्स मीनिंग यानी इस नाम का अर्थ, जिसका तात्पर्य है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे ही यूनिवर्स, पूरे ही ब्रह्मांड का मालिक। क्योंकि साहिब आलम का अगर हम अर्थ देखेंगे तो पूरे आलम, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का लॉर्ड यानी भगवान, ईश्वर या मालिक। अगर उसको ये पता चल जाए कि उसके नाम का जो तात्पर्य है वो पूरे संसार का मालिक है, तो ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे हार्ड यानी मुश्किल से ही बिलीविंग यानी विश्वास होगा, इट यानी अपने नाम पर। क्योंकि एक तरफ तो उसके नाम का अर्थ जो है वो पूरे संपूर्ण संसार का मालिक है, और जहाँ पे वो बालक, वो साहिब नामक बालक जो है अपने 2 वक्त की रोटी के लिए जो रैक पिकिंग करता है, जो कचरे को इकट्ठा करता है, ठीक है ना, तो उसे अपने नाम पर विश्वास नहीं होगा। लेखिका कह रही है अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनअवेयर यानी अनजान, अनविज्ञ, ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि उसका नाम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स दी स्ट्रीट्स, वो रोम यानी, रोम मीन्स होता है घूमना या भटकना। ही रोम्स यानी वो घूमता रहता है, द स्ट्रीट्स यानी गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के साथ, एन आर्मिंग ऑफ बेयरफुट बॉयज़, दोस्त कैसे? एन आर्मिंग ऑफ बेयरफुट बॉयज़ यानी जो कि सभी नंगे पैर घूमने वाले लड़के हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की तरह एकदम से प्रकट होते हैं। डिसअपीयर एट नून, और रात और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर दी मंथ्स यानी कई महीनों से, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब कई महीने हो गए हैं, मैं हर बार उनसे मिलती हूँ, तो आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उन सभी को प्रत्येक कोण में से मैं पहचानने लगी। तो मैंने अब मैं लगभग सभी को पहचानने लगी हूँ। तो मैंने पूछा वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क, मैं एक से पूछती हूँ वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हैं? तो कहता माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम दी सेल्फ, उसने क्या कहा कि मेरी माँ डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, ब्रिंग डाउन यानी नीचे उतारना, कि मेरी माँ ने
मतलब जब मैंने पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी, नंगे पैर घूम रहे हो, तो कहता कि मेरी माँ ने चप्पल को नीचे नहीं उतारा है। सेल्फ यानी सेल्फ मीन्स होता अलमारी, ठीक है। मेरी माँ ने चप्पलों को अलमारी से नीचे नहीं उतारा है, टाड़ भी कह सकते हैं। ही आंसर सिंपली यानी वो सामान्य पूर्वक, साधारण पूर्वक, सरल तरीके से जवाब दे देता है। इवन इफ यानी भले ही, सी डिड, एक दूसरा बच्चा वहाँ खड़ा है, वो कहता है कि भले ही, सी डिड यानी भले ही उसकी माँ ऐसा कर दे, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो क्या करेगा, वो उनको पहनेगा नहीं बल्कि थ्रो ऑफ यानी फेंक देगा। एड्स अनदर, एक दूसरा लड़का जो है वो ऐड करता है बात को, हु इज़ वेयरिंग शूज, जिसने वेयरिंग यानी पहन रखे हैं, शूज यानी जूते, दैट डू नॉट मैच यानी जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, मतलब उसने पैर में ऐसे जूते पहन रखे हैं जो दोनों पैर के जूते एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, दोनों मिसमैच हैं। वो लड़का कहता है कि उसकी माँ भले ही वो जूते या चप्पल उसको उतार के दे भी देगी तो वो पहनेगा नहीं बल्कि उनको फेंक देगा। थ्रो देम ऑफ, थ्रो ऑफ यानी फेंक देना। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस बात पर टिप्पणी करती हूँ, जब मैं उसके मिसमैच उन जूतों पर टिप्पणी करती हूँ, कमेंट करती हूँ, तो ही सफल्स हिज फीट, वो क्या करता है, ही सफल्स यानी वो सफल यानी घसीटने लगता है, हिज फीट यानी अपने पैरों को, एंड सेज नथिंग, और कोई जवाब नहीं देता। आई वॉन्ट शूज़, मैं जूते, मुझे जूते चाहिए, सेज अ थर्ड बॉय, कौन कहता है, एक तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए। एक ऐसा लड़का हु हैज़ नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, हु हैज़ नेवर ऑन्ड, जिसने कभी भी नहीं रख पाए हैं, अ पेयर, ए पेयर यानी एक जोड़ी जूते, और इज लाइफ यानी अपने पूरे जीवन काल में। एक ऐसा लड़का जिसने अपने पूरे जीवन काल में जूते नहीं रख पाए, वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस दी कंट्री, ट्रैवलिंग यानी यात्रा करते हुए, अक्रॉस दी कंट्री यानी पूरे ही देश में, पूरे देश की यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है। आई हैव सीन यानी मैंने देखा है बच्चों को। वॉकिंग यानी घूमते हुए, बेयर फुट यानी नंगे पैर, कि मैंने पूरे देश की यात्रा की है, देश में यात्रा करते समय मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते देखा है। इन सिटीज़ यानी शहरों में, इन विलेज रोड्स यानी गांव की सड़कों पे, मैंने गांव की सड़कों पे, शहरों की सड़कों पर, शहरों में मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये कोई लैक ऑफ मनी यानी ये कोई धन का अभाव नहीं है, ये धन की कमी नहीं है, बट ट्रेडिशन, बल्कि ये एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है, टू स्टे यानी बने रहने की, बेयर फुट यानी नंगे पैर, बल्कि ये नंगे पैर बने रहने की एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक स्पष्टीकरण है उन लोगों का। आई वंडर, मैं आश्चर्य के साथ विचार करती हूँ, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज, क्या ये केवल एक एक्सक्यूज, केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन यानी व्याख्या करने का, अ परपेचुअल यानी लगातार रहने वाली, स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का। मैं ये विचार करती हूँ, क्या ये लोग नंगे पैर रहते हुए ये व्याख्या करने का, ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो लगातार गरीबी की स्थिति में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपका शब्द आया है पॉवर्टी, ठीक है ना, पॉवर्टी का तात्पर्य क्या होता है, गरीबी, गरीबी। ठीक है, वंडर मीन्स आपको मैं बता दिया था, आश्चर्य के साथ में विचार करना, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ट्रेडिशन आपको बताया था मैंने क्या है, परंपरा है। ठीक है, इसके अलावा वेयर मीन्स होता पहनना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के आप जो वोकेबलरी है, मेरा उद्देश्य यही है, इसीलिए मैं ये वोकेबलरी डेली के डेली प्रत्येक पैराग्राफ की आपको देता हूँ। इसका बस कारण ये होता है ताकि आप इस शब्दकोश को याद कर लें, और जब आप शब्दकोश को याद कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से मान लें कि वो पैराग्राफ जो है आपका बिल्कुल कंठस्थ और कंप्लीट हो जाता है। आज हम अपना यही पैराग्राफ रखेंगे, अगले वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, जो ये वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के जो भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ मीनिंग्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इस पैराग्राफ को सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक मैं चाहूँगा कि आप इसके 2 क्वेश्चन जिनके बारे में आज मैंने आपको बताया है, वो दोनों क्वेश्चन जो हैं आप निश्चित रूप से याद करेंगे कि उनको हमने पढ़ भी लिया है। एक तो एक वाई डिड साइब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी, तो सीमापुरी में क्यों बस गया था, और वाई वॉज अनीश जंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम हॉलो, कि अनीश जंग की वो विद्यालय खोलने की जो प्रॉमिस है वो खोखली प्रतीत क्यों होती है, क्योंकि शी वॉज नॉट गोइंग टू ओपन स्कूल, कि वैसे भी स्कूल खुलने वाली नहीं थी। सी सेड ओनली हाफ जोकिंगली, उन्होंने केवल मजाक के लहजे में कह दिया था कि मैं अगर स्कूल खोलूँ तो आप आओगे कि नहीं आओगे।
ठीक है ना, सी हैड नो इंटेंशन टू ओपन स्कूल, तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दो ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, इसकी जो वोकेबलरी है आप वो तैयार करेंगे, ठीक है। और अगला पार्ट जो हम अगले वीडियो में जल्दी देखेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।